हेलो दोस्तों, फिजिक्स सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे धातु और धातु वाला चैप्टर, और उसमें दो वीडियो अभी तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं। एक तो उसका भौतिक गुण वाला और एक उसका रासायनिक गुण वाला। रासायनिक गुण वाला में एक जो लास्ट वाला गुण जो बचा हुआ था, वो धातु और धातु कैसे अभिक्रिया करते हैं, धातु और धातु, ये वाला छोड़ दिया था। क्यों? इसलिए कि इसमें हम लोग को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना होगा, ऑक्टेट डुप्लेट का रूल समझना होगा, फिर आयोनिक बॉन्ड क्या होता है वो, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड क्या है वो, फिर हम लोग देखेंगे सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे कि हाँ ये कैसे होता है। ठीक है, तो इतना चीज समझेंगे पहले, तब हमको जो है धातु अधातु का जो अभिक्रिया है वो समझ में आएगा, फिर ये सब का चर्चा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, कोई भी धातु जो है वो प्रतिक्रिया क्यों करेगा, रिएक्शन क्यों करेगा। कोई भी धातु, जैसे सोडियम ही है या पोटेशियम है या कैल्शियम है, कोई भी क्यों करेगा। तो सिंपल है कि यह जो है इसका वैलेंस सेल, जो आपको बताया था बाह्यतम कक्षा है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहना चाहिए। ये अपने धातु पे प्रतिक्रिया करती है, विक्रिया करेंगी अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, मतलब अस्थाई बनाने के लिए। ठीक है, ये नेचर है। इस नेचर में कोई भी अस्थाई रहना चाहता है, मतलब स्टेबल रहना चाहता है। उसके लिए ये क्या करेगी, रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, इसमें जो है वो बॉन्ड बनता है, मतलब बंध बनता है, बंध, वो बॉन्ड बनता है। अब बॉन्ड कैसे बनता है, ये जो भी एलिमेंट या मेटल नॉन मेटल है उसमें जो है, जो इलेक्ट्रॉन उसके कक्षा में अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉन ही दूसरे के कक्षा के इलेक्ट्रॉन, दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं। ये मिलिए, अब कैसे बनाते हैं कि जैसे ये सोडी, अच्छा एक मिनट यहाँ पर, ये जो बॉन्ड बनाते हैं, तो ये आखिर ऐसा क्या है कि इसको बॉन्ड बनाना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है वो दो रूल फॉलो करता है, एक को कहते हैं ऑक्टेट रूल या एक को डुप्लेट रूल। डुप्लेट मतलब दो होता है, ऑक्टेट मतलब आठ होता है। मतलब कोई भी एलिमेंट मेटल या नॉन मेटल तभी स्टेबल होगा जब उसके बाह्यतम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होगा या आठ इलेक्ट्रॉन होगा। सिंपल। दो इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये चार में अप्लाई होता है। ठीक है, बीई होता है बेरिलियम, बाकी में नहीं होगा अप्लाई। ठीक है, बाकी में ऑक्टेट रूल अप्लाई होता है। तो ऑक्टेट रूल क्या है, जैसे एग्जांपल इसको कैसे समझिए, देखिए ये सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6। तो इसका बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो गया, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11, मैंने एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 था सोडियम का। तो ये हो जाएगा 3s, सॉरी 3s1। तो इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गया एक। ठीक है, सबसे बाह्यतम कक्षा थर्ड नंबर में। और दूसरे नंबर में कितना है, 8 है, देखिए ये, मतलब ये 2 8 एक करे से 1। तो ये एक को क्या करे, किसी को दे देगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा, तो केमिस्ट्री का नियम यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव एक जो है चार्ज उसमें गेन कर लेगा। और अगर दो इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो दो पॉजिटिव आयन इसमें आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज, अगर दो करता है तो फिर दो नेगेटिव चार्ज उसमें आ जाएगा। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ज्यादा रहे नेगेटिव चार्ज है किसी एलिमेंट में, तो समझिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है अगर एक है, और यही अगर दो रहेगा तो फिर दो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वाला बात आप लोग को समझ में आया हो। ठीक है, ऑक्टेट और डुप्लेट का रूल। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी वीडियो जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक बहुत अच्छा वीडियो 3 4 मिनट का बना के आपको डाला हुआ है चैनल में। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट आइए। अब देखिए यहां पर, तो कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें बॉन्ड का निर्माण होता है। तो बॉन्ड ना तीन बनता है। एक को कहते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध, और एक को कहते हैं सहसंयोजक बंध, यानी कोवेलेंट बॉन्ड, और एक को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और सॉरी, उसका हिंदी अभी नहीं आ रहा हमको याद। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड होता है। तो हम लोग को अभी इसको जानना है, इसके लिए अलग से एक क्लास वीडियो बनाया जाएगा, आप टेंशन न लीजिए। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड सिर्फ हम बता रहे हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक कोई भी एलिमेंट है और एक बी है, तो ये अपना एलिमेंट जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने बाह्य कक्षा का, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी है, एक है या दो है, वो उसको दूसरे को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा कंप्लीटली। अब यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए सोडियम का और क्लोरीन का। तो बताएं कि सोडियम का बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में सात इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसको अपना जो ऑक्टेट रखने के लिए क्या होगा, इसको किसी को देना होगा, तो ये इसको क्या कहते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा इसको। तो इस तरह से यहाँ पर Na+ डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पर Cl- डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा एक कंपाउंड जिसका नाम होगा NaCl। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक मेटल जो है दूसरे नॉन मेटल को जो है, या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, और ऐसे जो यौगिक बनता है उसी को हम लोग कहते हैं आयोनिक यौगिक। और इस तरह से जो बॉन्ड, इस तरह से ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे आयोनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। ठीक है। इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवायलेंट या विद्युत संयोजी बंध, या ऐसे यौगिक को विद्युत संयोजक यौगिक कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा NaCl वाला। अब यहीं पर हम लोग मैग्नीशियम का देख लीजिए, मैग्नीशियम का, और ये क्लोरीन का। क्लोरीन तो पता चलिए कैसा होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का नहीं पता है, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। 17 होता है, तो देखिए लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6, या टू 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 जो है ये सेम पीरियड का है, तो मैंने ग्रुप का है, तो ये एक ही इसमें आएगा, एक ही इसमें आएगा, मैंने 6 और 2 8 इसमें है। ठीक है, इस कक्षा में 1s2 2s2 2p6। अब आ जाएगा 3s2 और 3p6। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 3p6 करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 17 है, तो 3p5 हो जाएगा। तो थर्ड कक्षा में इसका कितना है, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। ये बाह्यतम कक्षा हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते 2 8 और ऐसे 7। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। ये 7। और मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12। देखिए इसका लिखेंगे तो हो जाएगा 1s2, मैग्नीशियम का लिख रहे हैं तो 2s2 2p6 3s2। तो देखिए थर्ड जो बाह्यतम कक्षा है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन तो एक क्लोरीन को दे देगा, तो अब इसके लिए एक और क्लोरीन का जरूरत पड़ेगा। अगर क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं, ये एक और दे देगा। इसीलिए मैग्नीशियम जो है MgCl2 बनाएगा। ठीक है, मैं दो क्लोरीन एटम के साथ एक मैग्नीशियम का एटम जो है रिएक्शन करके जोड़ेगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम में +2 चार्ज आएगा, और क्लोरीन में 2 माइनस चार्ज आएगा, या इसको +2 ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, या यहाँ पर -2 ऐसे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये तो आप उम्मीद करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड और ऑक्टेट और डुप्लेट का रूल उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये कोई भी धातु है, मतलब कोई भी एलिमेंट रिएक्शन क्या करता है, ये भी समझ में कि वो अपने अस्थायित्व को बरकरार रखने के लिए ये काम करता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग इसका जो है कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग जो है देख लेते हैं। ठीक है, आयोनिक प्रॉपर्टीज, आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज देखते हैं, माने आयनिक यौगिक का जो गुण देखते हैं। देखिए पहला गुण है इसका फिजिकल
नेचर, हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। फिजिकल नेचर मतलब भौतिक प्रकृति कैसा होता है। तो आयनिक यौगिक का भौतिक प्रकृति कैसा होता है, ठोस होता है और कुछ हद तक कठोर है। तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयन के बीच जो है क्या होता है, आकर्षण बल शक्ति के कारण जो है यह आमतौर पर कैसा होता है, भंगुर होता है। ठीक है। तो भौतिक नेचर पता चल गया, ठोस है, कठोर है, लेकिन भंगुर है। ये तीन चीज आपको याद रखना है भौतिक प्रकृति। नेक्स्ट देखिए, गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। घुलनशीलता मतलब सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी देख लीजिए, इलेक्ट्रोवायलेट यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। और मिट्टी का तेल या पेट्रोल या अल्कोहल ये सब में क्या है, अघुलनशील है। तो पानी में घुलनशील है, इसको याद रखने का है। क्लियर है, सब पूछा हुआ सवाल है, सब इसमें पूछा हुआ सवाल है, कहीं ना कोई एग्जाम में। ठीक है, चाहे सिविल सर्विस का एग्जाम है या रेलवे है या कोई टीचर का एग्जाम है ना, चाहे तो वो टेट का है, सी टेट है, जे टेट है या एस टेट है, कहीं भी एग्जाम में पूछा हुआ ये सब सवाल है। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है विद्युत का संचालन मतलब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये विद्युत का जो है, अगर ठोस अवस्था में जब तक है, जब तक ठोस अवस्था में है, आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करेंगे, कंडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उसके कठोर संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं है। तो इसीलिए आवेशित कण जो यहाँ पर है, जो आयनिक यौगिक है उसका विलयन, हमको उसका जो है एक्वस फॉर्म लेना होगा, उसमें वाटर मिलाना होगा, पानी मिलाना होगा, और उसमें तब कण जो है आवेशित होंगे। और आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, और जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे, गमन करेंगे। ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ कि पिघली हुई अवस्था में आयनिक यौगिक बिजली का या विद्युत का संचालन करते हैं। और यह संभव क्यों है, क्योंकि आवेशित आयन के बीच आकर्षण के इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, उसका हीट की गर्मी लिखा गया यहाँ पर, उष्मा होना चाहिए, उष्मा के कारण क्या होता है, दूर हो जाता है। और इस तरह से आयन फ्रीली जो है मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था इसका आयनिक कंपाउंड और मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करता है उसके बारे में। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, मेटल मतलब धातु अधातु के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये बेसिकली लवण ही बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर दिया हो। ठीक है, ये हो गया हम लोग का धातु अधातु। अब इसमें जैसे आपको रिएक्शन अगर जानना है, ठीक है, तो सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन, ठीक है, क्या बना देगा, NaCl बना देगा। वही जो है मैग्नीशियम जो है वो Cl के साथ रिएक्शन करेगा, MgCl2 बना देगा। ठीक है, Cl2 अगर ले लेते हैं यहाँ पर तो MgCl2। ठीक है, और ये Cl2 अगर बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगा देना होगा, इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखे आयनिक कंपाउंड और धातु और अधातु के बीच जो रिएक्शन होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वाला जो कॉन्सेप्ट समझाएं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड और मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं उसके बारे में, ये आपको समझ में अच्छे से आ गया। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।